जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन गुरु नानक, शुक्राना हर श्वास शुक्राना बाबा, हर श्वास शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू कर रही हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जो बुलवाएंगे मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, बस मैं शाम के समय जोत जला रही हूँ और गुरुजी से बोल रही हूँ, बाबा बहुत दिन हो गया शुक्राना नहीं की हूँ बाबा। गुरु पानी बड़ा मंदिर भी बुलाया संगत जी। 13 तारीख को वैसाखी के दिन और 14 तारीख को मैं गई थी संगत जी। 13 तारीख को नहीं जा सकी थी संगत जी। मुझे गुरुजी सोमवार के दिन 14 तारीख को बुलाए थे संगत जी। मुझे बहुत अच्छा वहाँ का सजावट सजा हुआ था जो 13 तारीख का वैसाखी का, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, बहुत प्यारा लग रहा था संगत जी। मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि बाबा इस बेटी कितने दिन से बोल रही थी कि बाबा मुझे भी बड़े मंदिर बुला लो, मुझे भी बड़े मंदिर बुला लो संगत जी, लेकिन गुरुजी देर कर रहे थे संगत जी। मैं पहले भी बड़ा मंदिर गई हूँ संगत जी, लेकिन पता नहीं मन में भाव बहुत दिन हो जाता है संगत जी। ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ छूट रहा है, मुझे बड़ा मंदिर जाना चाहिए। बस आंखें गुरुजी को देखने के लिए तरसते रहते हैं कि मैं बड़ा मंदिर जाऊं संगत जी, लेकिन गुरुजी क्यों नहीं बुला रहे थे। उस दिन जाने के बाद समझ में आया संगत जी। संगत जी रोड बहुत ख़राब था संगत जी। मैं तो घर से जब निकली संगत जी, बस मेरे मन में यही विचार आ रहा था। जब मैं टेम्पू पर बैठी संगत जी तो यही मन में आ रहा था, देख रही है बेटा इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा। मेरा मन में एक ऐसा ही एहसास आ रहा था संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी से इसी के लिए क्षमा मांगती हूँ। बाबा आप सब कुछ जानते हैं। गुरुपा ये बेटी उस दिन संगत जी मैं कितने दिन से जाने के लिए सोच रही थी लेकिन जा पा रही नहीं थी संगत जी। उस दिन क्या मन किया, मैं अपने छोटे बेटे के साथ गई थी संगत जी, और मैं झटपट तैयार होके संगत जी मैं घर से चली गई संगत जी। जब मैं इसी तरह गई संगत जी, फिर मेट्रो पर बैठी, थोड़ा मन में एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था रोड ख़राब था ना, ऐसा लग रहा था कि टेम्पू से मेट्रो तक देरी से भी पहुंचाएगा, पता नहीं देर हो जाएगा, आते आते रात हो जाएगा। अकेली हूँ मैं, छोटा वाला बेटा था संगत जी साथ में। बहुत तरह का मन में भी लग रहा था, लेकिन एक तरह से आवाज़ भी आ रहा था कि मैं हूँ ना, चल अब। बस इसी तरह मैं गई और संगत जी मैं बड़ा मंदिर गई भी संगत जी, और अच्छा से संगत जी मैं अच्छा से गुरुजी का दर्शन भी की संगत जी, लंगर प्रसाद भी की संगत जी। संगत जी एक चीज़ क्या हुआ वहाँ संगत जी, मैं गुरुजी की सरू के पास हरदम बोलती हूँ कि बाबा मुझे कुछ नहीं, जब भी मैं बड़ा मंदिर गई हूँ संगत जी, मुझे बड़ा मंदिर से कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली है संगत जी। पता नहीं, बस मैं यही खोजती हूँ कि बाबा मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली है। लेकिन जो जोड़ेदार जो जूते चप्पल रखे जाते हैं संगत जी, वहाँ जब मैं सीढ़ी से चढ़ने लगी थी संगत जी, एक सामने में एक
वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ एक अंकल जी बैठे हुए थे संगत जी। पता नहीं वो अंकल जी को मैं बार बार 2 बार 3 बार मुड़कर जब मैं सीढ़ी से चढ़ने लगी बार बार 2 बार 3 बार करके पलट पलट के देख रही हूँ। एकदम उनमें गुरु जी का एहसास हो रहा था संगत जी। और मैं फिर मेरे मन में आया, अरे कोई इस तरह मैं बार बार पलट कर पीछे देख रही हूँ, कोई ना टोक दे। और मैं फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई संगत जी। और वो जिस तरह हाथ कर रहे थे ना संगत जी, ऐसा लग रहा था वो गुरुजी जिस तरह करते हैं ना संगत जी, मैंने रील्स में देखा है, बस उसी तरह वो भी कर रहे थे संगत जी। और मुझे उन्हें देखने के बाद तुरंत मैं जैसे ही पहुंची संगत जी, मैंने एक किनारे साइड में एक वाइट कलर का अंकल जी को एक चेयर पर वाइट कलर के कुर्ते पैजामा में एक बैठे हुए मैंने देखा। उनके भी बाल नहीं थे संगत जी मैं उन्हें, और वो हाथ से इस तरह कर रहे थे जिस तरह गुरुजी करते हैं संगत जी। मुझे फिर मैं इसी तरह मेरे मन में आया और मैं वो देखकर मैं चली गई संगत जी। मुझे फिर ध्यान भी नहीं रहा। और मैं फिर बेटा चप्पल जोड़ादार से वो ट्रे लिया और वो उसमें चप्पल मांग कर मुझसे रखाया। फिर मेरा ध्यान भी हट गया। फिर मैं लाइन में लगी संगत जी। फिर जल प्रसाद, फिर इसी तरह मैं दर्शन गुरु जी की करते हुए संगत जी में जब फिर मैं बड़े मंदिर से आई संगत जी उस दिन है ना बड़ा मंदिर टेम्पू वाला भी बड़े मंदिर तक नहीं पहुंचा रहा था, बहुत आगे ही छोड़ दिया था। तो मेरा बेटा बोला मम्मी चल लोगी ना? हम बोले ज़रूर गुरुजी, अगर चलवाना चाहते होंगे तो ज़रूर चलेंगे। तो फिर ज़्यादा दूर नहीं था संगत जी, वहाँ से चलकर गुरुजी बड़े मंदिर तक आई। गुरुजी तक संगत जी, वो भी गुरुजी का ही अपनी ही कुछ माया होगी कष्ट संगत को काटने का। संगत जी मैं गुरुजी का हर श्वास शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं अभी गुरुजी का आज गुरुवार के दिन ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, 1 अप्रैल को संगत जी मैं डेली गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी कि बाबा से बोलती थी बाबा मैं कर नहीं पा रही हूँ संगत जी। एक दिन मैंने डाउनलोड भी किया संगत जी, लेकिन क्या हुआ वो सत्संग बहुत बड़ा हो गया और बेटे को जब मैं करने के लिए बोली संगत जी, वो सत्संग नहीं शेयर हुआ संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर उसके बाद में जब उधर से आई बड़े मंदिर से, तो फिर सवेरे जो मैं सोसाइटी में रहती हूँ, गुरुजी के कृपा से संगत जी मैं नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी एक सत्संग में सुनाए थे कि किसी की सोसाइटी में भागवत कथा होने वाला था, लेकिन मैं वो समझ न सकी संगत जी। और मुझे भी मेरी सोसाइटी में भी भागवत कथा हुआ संगत जी। और मैं जो 3 साल से भागवत कथा यहाँ होता है संगत जी नई सोसाइटी में संगत जी, लेकिन मैं पूरा नहीं सुन पाती थी। अब गुरुजी की कृपा से गुरुजी की ये बेटी पूरा भागवत कथा सुनी संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी को हर श्वास शुक्राना करती हूँ बाबा, हर श्वास शुक्राना करती हूँ संगत जी। अभी मैं गुरुजी की संध्या वेलाएँ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे अचानक से मैं जब गुरुजी का चंदन टीका देख रही हूँ तो उसमें 5 नंबर की ब्लेसिंग और गुरुजी के चरण स्वरूप में जय लिखा हुआ है संगत जी, चंदन टीका में संगत जी। गुरुजी इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा कि ये सत्संग आप ही शेयर करवा रहे हो संगत जी। गुरुजी हर श्वास शुक्राना संगत जी गुरुजी का वो भागवत कथा में मुझे गुरुजी का पूर्ण रूप से एहसास हुआ संगत जी। फिर मैं जो बड़े मंदिर से आई, बड़े मंदिर से भी आई संगत जी। फिर संगत जी मुझे सत्संग में संगत जी कभी कदार सत्संग में मैं जब सुनती हूँ ना कि आज तेरे बेटे पर कष्ट है, आज इस पर कष्ट है, उस पर कष्ट है संगत जी, मेरा मन घबरा, एक माँ का तो दिल ज़रूर घबराएगा संगत जी। कौन माँ चाहेगी किसी बेटे पर कष्ट हो, किसी के पति पर कष्ट हो संगत जी। मैं गुरुजी से बोलती हूँ संगत, गुरुजी जो सत्संग में ये लिख कर डालते हैं प्लीज़ गुरुपा उनसे ये काम ना करवावे, उनके मन में ये थ्रू डाले कि ये सब चीज़ लिख कर ना डाले संगत जी जो गुरुजी को सत्संग सुनाना होगा ना वो गुरुजी सुनवाएंगे ही संगत जी। बाबा ये बेटी कितनी अच्छी सत्संग होती है संगत जी, अपनी काम के कारण मैं संसर्ग अधूरा ही सुन पाती हूँ संगत जी। जो गुरुजी सुनवाते हैं संगत जी, मैं मन में कोई भ्रम में नहीं रख, मैं भ्रम गुरुजी कहते हैं मन में कोई भ्रम नहीं रखूँ संगत जी। जैसे मैं सुन पाती हूँ संगत जी, लेकिन मैं जब नहीं सुनती हूँ ना संगत जी, मन में एहसास होता है, मैं बाबा से बोलती हूँ बाबा मैं सत्संग पूरी नहीं सुनती हूँ संगत जी। गुरुजी मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा, क्षमा चाहती हूँ संगत जी।
मेरे शरीर में मुझे एक दिन कान में भी कुछ दर्द जैसा लग रहा था संगत जी। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बोली कि बाबा मेरे कान में पता नहीं क्या हुआ है, जो इस तरह अंदर से लगता है जैसे कि दर्द जैसा लगता है संगत जी। अभी तक वो कान का मेरा सही है संगत जी, लेकिन पता नहीं मुझे अभी संगत जी गुरुजी लीवर से लेके हार्ट से लेकर सत्संग सुना रहे हैं संगत जी, कैंसर से भी लेके सत्संग सुना रहे हैं संगत जी। कितनी तरह के रोग गुरुजी वो हम लोग जान भी नहीं पाते हैं संगत जी, गुरुजी काटते हैं संगत जी। संगत जी आज मुझे एक सत्संग आया कि जो घर में जो छिपकली तुम्हें दिखती है ना, वो भी एक मेरा ही अति है क्या, इसी तरह कुछ था संगत जी। और क्या वो तुम्हारा कष्ट ले जाएगा संगत जी। एक दिन वो सत्संग में सुनकर जब आया तो मैं सोची कि मुझे एक दिन अंकल जी ने बोले कि संगत जान एक छिपकली था बाथरूम में जो जाता नहीं था इसी तरह बाल्टी के पीछे, तो बचपन से मुझे भी छिपकली से डर लगती है संगत जी। क्या हुआ, वो अंकल जी पानी बहाए तो वो लैट्रिन के अथी से बह गया संगत जी। आज मुझे इतने 2-3 दिन के बाद एक मैसेज आया कि वो छिपकली के रूप में कष्ट तुम्हारा कट गया है संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि बाबा आप किस तरह से कैसे कष्ट काटते हैं, हम बच्चे आपके नहीं जान पाते हैं संगत जी गुरुजी। इसलिए बेटी को क्षमा कीजिएगा, कुछ गलती हो जाए बाबा। ये बेटी तो रोज़ आप गलती करती है, आपका स्वरूप आपके सामने आप देखते हैं बाबा। संगत जी मुझे गुरुजी का प्रेजेंट फील हर पल होता है संगत जी। मैं जब दिया जलाती हूँ गुरुजी का ओम नमः शिवाय का जप लगाती हूँ गुरुजी के पास, गुरुजी का एहसास होता है मुझे। वो दिलवाते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ संगत जी। मैं जब खिड़की के पास किचन में रोटी बनाने बैठती हूँ, मैं आँख बंद करके अगर रोटी मन में भी बोलती हूँ, वहाँ झट से एक तितली पार हो जाती है संगत जी। मंदिर जाती हूँ मैं हर स्वरूप के पास, मंदिर में माता रानी की स्वरूप के पास, राधे कृष्ण जी की स्वरूप के पास जब भी मैं हाथ जोड़कर खड़ा होती हूँ, मुझे अंदर शीशे में ज़रूर तितली के रूप में दर्शन, बाहर में उड़ती हुई तितली का दर्शन हो जाता है संगत जी। गुरु जी एहसास दिलाते हैं कि बेटा हर पल अंग संग ही है संगत जी। मैं गुरु जी का हर दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं और कुछ नहीं, बस गुरुजी की मंत्र से यहीं पर रोकर मैं अपने कामों में लग रही हूँ। और आगे गुरुजी फिर सत्संग शेयर कराएंगे बाबा। मैं आपकी बहुत आलसी बेटी हूँ जो सत्संग शेयर करने के लिए बार बार कि देर कर देती हूँ संगत जी। गुरुजी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा संगत जी गुरुजी। और उस आंटी का जो सत्संग हर पल हर दिन जो सत्संग शेयर करती है, उन आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी। सर्वदा सर्वदा सबका भला कीजिएगा गुरुजी, सबका भला कीजिएगा बाबा। जो भी मुझे आप हार्ट से लीवर से लेकर मेरे संगत जी, मेरे हार्ट में मेरी छाती में कुछ दर्द जैसा रहता है संगत जी। मैं गुरुजी से यही बोलूँगी कि बाबा आपसे अच्छा डॉक्टर मेरे लिए और कोई नहीं है। बेटी कहीं कुछ भी नहीं जानती है गुरुजी, सब चीज़ आपको ही देखना है बाबा। जो भी कष्ट है, जो भी है, आपको ही दूर करना है बाबा। बस ये बेटी को अपनी भक्ति सिमरन में लगाए रखिए। ये बेटी आपका रस मांगती है बाबा, आपसे आपकी भक्ति आपसे आपको मांगती है। बस इस बेटी को अपनी रस में डाल दीजिए गुरुपा। जय गुरुपा, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप सब कुछ जानते हैं, इस बेटी के हर कष्ट हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ चाहिए बाबा, हर पल आपका साथ चाहिए। मैं आपके बच्चे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, आपकी दुकान अपने मैं मायके की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने ससुराल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना, हर श्वास शुक्राना बाबा, हर श्वास शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। वाहिगुरु, वाहिगुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं मंत्र जाप नाल गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करांगी। मैं पंजाब हुशियारपुर तो बोल रही हाँ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुकराना सत्संग है शनिवार का, पिछले शनिवार का 27 तरीक का। ਸੰਗਤ ਜੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਟੀ ਲੈਣ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ 1-1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾਇਆ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ 1 ਵਜੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 777 477 999 888 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਲਾਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਮੱਤਿਆ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 777 888 7 ਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਪਰ 4 ਮੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਗਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਰਾਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟਰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਰਿਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਵਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਖਾਏ, ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਹਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ, ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਨ ਬੇਚੈਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ 21 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆਪ ਨੇ, ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵਾਰੰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਿਲੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛਡਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੰਨੀ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। दूसरे दिन शुक्राना बुधवार अक्सर 30 तारीख अक्सर दे दिया। मैंने तब्दीली से सभी संगत को मेरा और संगत परिवार शेयर करने के लिए पाकिस्तान से हमारे सुखाने से स्वीकार कृपा और जिस तरह से कल मंगलवार को
अपने से रहा कर लगे मत कर मत तेरे साथ में तेरे साथ तेरे मत कर तेरा हंसना है मेरा शुक्राना है मेरे पाप है मैं समझते रहा करना हमारे हो जाते हैं परेशान इसमें जो घर जाता है पाप में संतान रहे बच्चों को साधना के लिए अपने पिता की माँ के घर पहुँचाने के लिए कोई पाप नहीं करता पाप दूर करना भी पालन अभ्यास करने की रक्षा करने स्वयं परिवार की रक्षा करने रक्षा कर दिया रक्षा से ठीक ये भी आप बताएंगे हम कर पाएंगे बच्चों को अभ्यास करना रक्षा करना अच्छा करते हम सबको आशीर्वाद देना अच्छे हम सभी को अभ्यास करना माता पिता भाई बहन भतीजे भतीजे बहन बच्चे आप तीनों माताओं को अभ्यास करना माता के बच्चे को अभ्यास करना श्रद्धा से सबको ईश्वर की रक्षा करना देश सुख समृद्धि और शांति कोई बुरे हादसे परिवार के सभी बच्चों की रक्षा आपकी सलाह आई है बनाएंगे सब आप किसी हम के साथ मैं अपने सत्संग को यही करना करती हूँ कृपा कमेंट आपके साथ अपनी बेटियों की रक्षा करना अपनी बेटियों को खुश मिलना परिवार को अच्छे तरीके से चलाना ऐसे सर करने वाले बेटों को भी प्रयास करना परिवार को रक्षा करना सबके साथ सदस्य जय शुक्राना जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी मनजपजीत कौर पंजाब मोहाली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मेरे को बहुत मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर तो ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरे को 777 777 555 000 999 99 सारे एंजल नंबर्स और ट्रिपल्स दिखते हैं। तो मैं बोलती जाती हूँ जय गुरु जी जय गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ साथ मेरे
संग संग होते हैं। तो परसों गुरु जी का मैसेज आया, मैं तेरे को तितली रूप में दर्शन दूंगा। कल इतनी ब्यूटीफुल तितली आई, येलो और ब्लैक डॉट्स की। इतनी देर वो पौधों पे घूमती रही, कभी बैठ जाए, कभी उड़ ले। बहुत ही सुंदर तितली थी। मैंने शुक्राना किया, मैंने शुक्राना गुरु जी आप आए। और उसके बाद हमने सोचा कि इस बार बैसाखी वाले दिन सत्संग करते हैं। तो मैंने और मेरी डॉटर इन लॉ ने इसके सलाह बनाई कि अपन शाम को 5 से 6 बजे तक सत्संग करते हैं। तो हमने सुबह थोड़ी बहुत जो तैयारी करनी थी कर ली। मैंने कड़ा प्रसाद बना लिया, हम समोसे ले आए, गुलाब जामुन ले आए भोग लगाने के लिए, और सारी तैयारी हो गई। बछाई वगैरह कर ली कमरे में, सारा कुछ फूल ले आए, गुरु जी के रेड रोजेस फेवरेट, शुक्राना गुरु जी। और पूरे 5 बजे हमने सत्संग शुरू कर दिया और 6 बजे समाप्ति की। 1 घंटे का सत्संग किया था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा कि जोत में फूल बन गया। बहुत ही सुंदर फूल बना था। मैंने कहा शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर ये सरवट पढ़ रहे थे, उसमें जो मैंने बछाई की हुई थी, तो उससे पता चला कि गुरुजी आए थे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, और वो भी बैसाखी वाले दिन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परसों मेरे को मैसेज आया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है, तू जल्दी से ये सत्संग सुन, नहीं उस पे मैंने जल्दी से वो सत्संग सुनना चालू किया। सत्संग भी काफ़ी लंबा था, नियरली 1 घंटे का था। तो मैंने फिर सुन कर मैंने फिर गुरु जी का शुक्राना किया, और गुरु जी की मेहर रही कि सब ठीक रहा। वो ठीक है बेटा, उसको गुरु जी ने जो भी संकट था काट दिया अपना सत्संग सुना के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसके साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगर कोई इस सत्संग कहते हुए कोई भी शब्द गलत बोला गया हो तो माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी और गुरु जी से भी। और जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। वो बहुत अच्छा काम करती है, हमें हमारे तक सारे लोगों के सत्संग पहुंचाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत मेहरबानी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। राज अंकल आंटी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको जय गुरु जी, आपको शत शत बार शुक्राना कि आप हम मेरा सभी संगत का अपने चैनल से सत्संग
आप शेयर करते हैं, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक माँ को यदि बेटियों को पालना हो और पति के बिना, और उसको नौकरी पे भी जाना हो, दिन भर ऑफिस में रहे, बेटियों को छोड़ के जाए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है एक माँ के लिए। संगत जी, गुरु जी ही हैं जो उन्होंने मुझे 24 नवंबर को 2024 में हमको मेरा हाथ पकड़ा। मतलब 2024 में नवंबर में, मुझे डेट नहीं याद है, मेरा हाथ पकड़ा और घर में भी राजेश संपूर्ण रूप से। और मैं पति के जाने के 18 साल पहले, पति के जाने पे बेटियों को लेके कैसे कैसे मैंने जीवन गुजारा है। संगत जी, सब गुरु जी देख रहे हैं और गुरु जी ने मुझे संभाला है, बहुत संभाला है। और गुरु जी मेरी माता बन के, वैष्णव माता बन के मेरे जीवन को हमेशा उन्होंने संभाला। हर साल वो मुझे अपने दरबार बुलाते हैं, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो अपने सब दुख दर्द भूल जाती हूँ। इस साल अभी नहीं मैं जा पाई हूँ, क्योंकि मुझे त्र्यंबकेश्वर भी जाना है, जो गुरुजी ने ही व्यवस्था कराई है। और संगत जी, गुरुजी मुझसे बार बार ये बात कहते हैं कि पुत्र चिंता क्यों करती है, जब मैंने बुलाया है तो मैं ही लेके चलूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आश्वासन देने के लिए आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पुत्रियों की माँ होना बहुत बड़ी चुनौती है। संगत जी, मैं छोटी बेटी को मेरी छोटी बेटी अक्सर घर में पहले भी रहती थी। बड़ी बेटी अगर स्कूल गई या ग्रेजुएशन कर रही थी तो छोटी को अकेले रहना पड़ता था, तो मेरी बेटी दिन भर अकेले रहती थी, जिसकी वजह से उसके मन में कभी कभी बहुत ही उल्टी सीधी विचार आ जाते थे। मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करती थी कि मेरे दोनों बच्चों की रक्षा कीजिएगा। संगत जी, एक बार मेरी बेटी ने, छोटी वाली जो भी बहुत टीनेजर, बहुत छोटी थी, तो उसने अकेले रहने की वजह से, और उसको फ़ोन दे दिया था कि अकेले रहती है तो उसे कोई ज़रूरत होगी तो कैसे बताएगी, तो उसको इसीलिए फ़ोन दे दिया था। संगत जी, कि हम लोग को फ़ोन कर देगी, अगर बड़ी बहन बाहर है उसको फ़ोन कर देगी। अब किसी काम के लिए तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा और ड्यूटी करनी है, इनके पापा तो है नहीं, तो ड्यूटी करनी है तो हमें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो इसको बहुत समझा बुझा के रखते थे। मगर संगत जी, ये घर जिसमें मैं रह रही हूँ, इस घर की नींव में मेरे ससुराल वाले ने ब्लैक मैजिक कराया था। तो संगत जी, हम तो बाहर रह के इसके असर से हल्के हो जाते थे, इसका असर कम होता था। परंतु संगत जी, बेटी तो मेरी घर ही में रहती थी, वो तो इसके असर। और हम पूजा पाठ भी बहुत करते थे, मंत्र जाप भी करते थे, मंत्र भी चलाते थे। गुरु जी का मंत्र नहीं, माँ काली का मंत्र और माँ गायत्री का मंत्र फ़ोन पे चलाते थे कि इसका असर ना हो। लेकिन गुरु जी जब आए हैं, उन्होंने भी हमें बहुत इस तरह के बहुत से संकेत दिए, और हम सत्संग भी सुनते थे। मैं भी सत्संग सुनती थी। गुरु जी ने कष्ट कटवाते थे। पर संगत जी, 2-3 साल पहले तो गुरु जी का स्वरूप भी घर में नहीं आया था, तो बेटी से बहुत गलती हुई कि बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो छोटी वाली ने फेसबुक से फेसबुक से बच्चे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम चलाती थी तो उसकी सहेलियाँ, और को एड था उसमें, लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते थे। जो कि संगत जी, वो बड़ी क्लास में नहीं थी, वो 9th क्लास में थी तब। तो इंस्टाग्राम से वो सबको मैसेज करने लगी। और संगत जी, जो बच्ची 8th क्लास में हो उसको कितनी अकल होगी। और वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल का माहौल बहुत ख़राब था, कि जो 9th क्लास में बच्चे गए 8th और 9th में, वो कुछ और नहीं सीख रहे हैं, बल्कि बस से उल्टी सीधी हरकतें सीख रहे हैं।
एक दूसरे को अपने से जोड़ लेना है इंस्टाग्राम से, फिर एक दूसरे को मैसेज करना। तो संगत जी मेरी बेटी से भी यही गलती हुई कि वो किसी स्कूल में और बच्चों से भी जुड़ी थी, सभी से जुड़ी थी, जिसमें से एक लड़का उसको परेशान करने लगा मैसेज से। इसने मैसेज किए और इसकी आईडी हैक कर ली थी, तो इसकी आईडी पे उल्टे सीधे मैसेज आने लगे, कोई और करने लगा था संगत जी। और वही किसी को जिसको मतलब और भी लोग जुड़े थे, तो किसी एक की जिसकी जो है तो विचार बुरे थे, इसका जिसकी भावनाएं इसके लिए गलत थी, वो भी उल्टे सीधे मैसेज करने लगा। तो इससे हम लोग बहुत परेशान हो गए। फिर बहुत ही गुरु पानी ही हमारी सहायता करी, माँ बन के मेरी वैष्णो माता, मेरी काली माता, मेरी सरस्वती माता, तीनों का स्वरूप माँ वैष्णो माँ तारा, मेरी माँ ने सहायता करी, गुरु जी ने माँ बन के सहायता करी और ये सब झंझटों से मुक्ति दिलाई। तो संगत जी उस समय कोरोना के टाइम भी बेटी अकेली रहती थी, मुझे तो ड्यूटी जाना ही रहता था। तो संगत जी और बड़ी बेटी कोरोना के टाइम में बच्चे रहते थे, मगर यही यही बात है कि उस समय तो फ़ोन से ही पढ़ाई लिखाई हो रही थी और बहुत गड़बड़ हुई थी। तो संगत जी गुरु पानी हमें बहुत बहुत बचाया मेरी बेटी को उस समय। तो संगत जी उस समय के लिए मैं गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा। फिर संगत जी ये सब तो बातें हुई। फिर मेरी बेटी डर के मारे कि कहीं मम्मी मारे ना, इस तरह की बातें जो मम्मी तो ज़्यादा, हालांकि मेरी बेटी से वो उतनी गलती नहीं हुई थी कि मैं उसको मारे कूटूँ, मगर डर के मारे वो घर छोड़ के ऐसे बिना बताए ऐसे पता नहीं कहाँ चली गई संगत जी। और ये इतनी छोटी थी ये कि 9th क्लास में कितनी कितनी उम्र के बच्चे होते हैं और इसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं। बस ये हाथ में 10 रुपए लिए थी, मुझसे मांगी थी पहले, और फिर डर के मारे कहीं चली गई। और मैं जब ढूंढने लगी, इसको आवाज़ लगाने लगी, तो घर में नहीं थी संगत जी। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे कि कहाँ चली गई मेरी बच्ची। मैं माँ अपनी कुल देवी को सर पटक पटक के यही प्रार्थना कर रही थी कि माँ मेरी बच्ची को भेज दो, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। और ये भी नहीं पता कि हम इसको ढूंढे किधर। संगत जी शाम होती जा रही थी, अंधेरा होता जा रहा था, जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी। फिर गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया कि एक कोई लड़का मेरे घर काम करने आया था, टाइल्स लगाने आया था। वो मुसलमान था, मगर वो अच्छी नीयत नीयत का लड़का है वो। तो मुझे पता था कि वो ये सब कुछ देख लेता है। तो मैंने अपनी माता को तो बहुत प्रार्थना की और माता की पूजा के लिए भी मान दिया कि माँ बच्ची आ जाएगी तो मैं कढ़ैया करूँगी, पूजा करूँगी, आपकी कुल देवी को मान दिया था। और फिर मैंने कहा जिस विधि भी आए, जैसे भी आए, मैं आप बुलाए लाएंगी तो आप ही। तो मैंने फिर उसको प्रार्थना करा, उसको सारी संगत जी। फिर मैंने उसको तुरंत फ़ोन किया कि बेटा ऐसी सी बात हो गई है, मैं बहुत रो रही थी। उसने कहा कि आंटी आप परेशान ना होइए, आ जाएगी आ जाएगी। मैंने कहा कि कहाँ गई है, कुछ तो पता नहीं है, हम लोग कहाँ ढूंढें। और इस मेरे घर में मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी, और इसका कुछ पता नहीं। अब बेटी भी स्कूटी से किधर किधर इसको ढूंढ रही, आसपास जहाँ भी जा सकती थी। इसकी सहेलियों से भी पूछी संगत जी। वो मुसीबत, उस परेशानी का दिन मुझे भूलता नहीं है संगत जी। तो फिर जब मैंने उससे बोला था, उस लड़के से जो मुसलमान लड़का था, तो संगत जी उसने मुझे कहा कि उसने 2 अगरबत्ती, उसने कहा घर में है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि तो रखी थी। तो मैंने कहा हाँ अगरबत्ती है। तो उसने कहा 2 अगरबत्ती, और मुझे कुछ कुछ शब्द बोले थे उसने कि वो बोल के और कहीं भी घर में जला दो, बस अभी 10 मिनट में आ जाएगी वो, आप परेशान ना हुई। तो संगत जी मैंने माता जी को तो प्रार्थना करी ही थी, भगवान को सबको प्रार्थना कर रही थी, और जो उसने बताया मैंने वो भी किया। और संगत जी मेरी बेटी इसको ढूंढ रही थी,
और अचानक से ये उस दिशा में मुड़ गई जिधर ये थी, और वो जगह इस घर से दूर थी, हमारे घर से दूर थी, और वो पार्क थी। पार्क में शाम को लोग घूमने टहलने के लिए आते थे, बैठने आते थे, बच्चों को लेकर तैयार होकर घूमने आते थे। संगत जी, इतनी दूर वो ये कैसे चली गई, पैदल 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 पैदल, इसको जिधर समझ में आया उधर चलती चली जा रही थी संगत जी। और फिर इसको जैसे गुरु पाने मोड़ दिया उस दिशा में, बड़ी बेटी को ये स्कूटी लेके उधर चली गई, और चलते चलते ये पार्क में अंदर गई, पार्क के पास रुक के अंदर गई। इसने सोचा कि शायद यहाँ ना हो, कहीं भी भगवान मिल जाए। फिर शाम हो रहा था, अंधेरा होने लगा था, पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ, अंधेरा होने लगा था। तो ये पार्क के अंदर गई तो थोड़ी दूर पे इसने देखा कि कुछ लेडीज़ बैठी, कुछ आंटियाँ बैठी थी अपने छोटे बच्चों के साथ पार्क में। वो टहला आई थी, टहलने, घूमने टहलने, बच्चों को टहलाने लाई थी। वहीं किसी के बगल, किसी आंटी के बगल में थोड़ी दूर पे ये बैठी हुई थी, और ये रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और इसको उस समय भूख भी लग गई थी, 10 रुपया लिए थी इसने, 10 रुपये का चिप्स लिया, और वहीं वो खा भी रही थी और रो रही थी, रो रही थी, खा और पैकेट खोल के बच्चों की तरह। तो ये पास में गई तो और रोने लगी। तो इसने कहा कि खुशी, तुम कहाँ चली, क्यों आ गई थी? तो उस कह रही, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मारेंगी मम्मी। तो उसने कहा मम्मी कुछ नहीं करेंगी, मम्मी नहीं मारेंगी, चलो घर चलो। बहुत उसको फिर प्यार से लेके आई। संगत जी, जब मेरी बेटी आ गई तो मेरी जान में जान आई। ये बच्ची बहुत बड़ी नहीं थी, 9th क्लास में, बच्चे 13-14 साल के होते हैं। और मेरी बेटी तो शुरू से घर ही में रही, दुनिया भी नहीं देखी कैसे लोग होते हैं, किस तरह के। संगत जी, उस समय गुरु पाने मेरी बेटी को ला के मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हम मैं क्या बताऊँ, ये ब्लैक मैजिक करने वाले, इनको क्या मिलता है? ये सब जो कुछ भी हुआ था उस ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था। गुरु जी जब से आए बहुत बहुत मेरे कष्ट, मेरे बच्चों के कष्ट काट रहे हैं। और फिर से अभी होली मार्च में भी, उसके बाद से संगत जी मैंने अपनी बेटी को फ़ोन नहीं दिलाया, उससे फ़ोन ले लिया था कि मैं तुमको फ़ोन नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि तुम फिर वही गलती करोगी। तुमको नहीं पता कैसे कैसे लोग होते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक मत चलाओ, किसी की फ्रेंडशिप मत स्वीकार करो, ये सब फ्रॉड होते हैं, बहुत समझाया था। तो उसको फ़ोन नहीं दे रही थी मैं। मगर संगत जी, फिर वही प्रॉब्लम थी, फिर वही मजबूरी थी कि मैं ऑफिस में, बेटी कॉलेज गई है तो इसको कौन देखेगा। तो अपने घर के अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षित घर अपना घर है संगत जी। लेकिन घर में वही चीज़ है कि उसके असर की वजह से मुझे, मैं उसी से मजबूर हो जाती हूँ कि गुरु पा के आने से पहले भी, अब तो गुरु पा नवंबर में 24 में आ ही गए हैं। और अब लेकिन फिर भी मार्च के महीने में होली थी, होली में बहुत नेगेटिविटी फैली रहती है। होली के पहले से गुरुपा बहुत ही मैसेज कर रहे थे, और हम लोग सचेत कर रहे थे कि ये कर लो, वो कर लो, बचे रहोगे। तो जो सत्संग, जो समय मिल रहा था संगत जी, मैं सुन भी रही थी, जो भी जितना समय मिलता था सत्संग सुनती थी, शुक्राना भी कर रही थी। और मगर देखिए कि वो ब्लैक मैजिक, और उस समय जो नेगेटिविटी बहुत फैल जाती है, उस समय की बात है कि मेरी बेटी को, और जो कि फ़ोन दिलाए हुए उसको साल भर से ज़्यादा हो गए, उसने वो गलती नहीं दोहराई, मगर इसने इसी तरह की गलती फिर से दोहराई मार्च के महीने में, होली के टाइम पे। संगत जी, उस समय बहुत नेगेटिविटी फैली रहती है, और उस समय मेरी बेटी का जो भी बिहेवियर है, ऐसा लगता नहीं, उसके बिहेवियर से लग ही नहीं रहा। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी से किसी ने इस तरह के हरकत करवाई है कि इसने फिर इंस्टाग्राम से किसी से फ्रेंडशिप कर ली, और मैसेज वैसेज अपनी तरफ से भी किए। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। गुरुपा ने मैसेज भेजा, मैं उस पर बहुत, अब मेरे उस पर
क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे असली बात समझ में आई, क्योंकि गुरुपा ने बहुत बार संकेत दिए कि तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक कराया जा रहा है, तू संकेत समझ, ये सुन और संकेत समझ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। मैं ये वाला सत्संग का मैसेज मेरे पास आज आया है, और बच्चों के ऊपर जो आपने संकेत किया कि तेरी बेटी पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, मैंने वो सत्संग भी सुना गुरुपा, और आपसे अरदास भी करी गुरुपा। तो गुरुजी बस से प्रार्थना है गुरुजी कि मेरी बेटी से जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, मुझको भी क्षमा कर दीजिएगा, मेरे दोनों बच्चों को क्षमा कर दीजिएगा। और इसने गलती से भी, जानबूझ के गलती से जो भी हो, किसी के पास कोई भी मैसेज भेजा हो, कुछ भी भेजा हो, उसको चमत्कारिक रूप से उसे डिलीट करवा दीजिए, उसको फ़ोन से इस तरह डिलीट करा दीजिए जिससे कि लगे ही ना कि कभी इसने किसी के पास मैसेज किया था। गुरुजी आपकी बेटी बहुत ही इस समय आशंकित है। जब उसको असलियत मैंने बताई कि तुम्हारी इस गलती से क्या हो सकता है, कोई मिसयूज़ कर सकता है तुम्हारे इस मैसेज को, तुम जिसको जानती नहीं हो पूरी तरीके से, उसकी फ्रेंडशिप क्यों स्वीकार कर ली तुमने, और और कोई मैसेज भी क्यों किया, उसको क्यों कुछ भेजा ग्रुप। मैंने उसको जब ये असलियत बताई तो बहुत आशंकित है, मुझसे बहुत डरी हुई है गुरुपा। हे गुरुपा मेरी बेटी के मन से मेरा मेरा डर निकलवा दीजिए, और गुरुपा मेरी पुत्रियों को अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपनी भक्ति दे दीजिए गुरुपा। हालांकि वो लोग भोले बाबा की भक्ति करती हैं, तो जब भोले बाबा की भक्ति करती हैं तो आपकी भी कर लेती हैं कि आप ही तो हो भोले बाबा मेरे गुरुपा। गुरुजी जो कुछ भी ये परेशानी आई है जिसमें मेरा बस नहीं है, जो कुछ भी मैसेज हुआ है मेरी बेटी के द्वारा उसके फ़ोन पे हुआ है गुरुपा, उसको उसके फ़ोन से डिलीट करा दीजिए गुरुपा। मैं नहीं जानती कि वो जिस लड़के से फ्रेंडशिप स्वीकार की है वो कहाँ रहता है, कौन है गुरुपा। हे भगवान, हे गुरुपा मेरी बच्ची को बचा लीजिए गुरुपा, मुझको बचा लीजिए गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए, इस घर को बचा लीजिए, और ब्लैक मैजिक से हम लोगों को छुटकारा दिलाइए गुरुपा। हे गुरुपा हम दोनों को इस परेशानी से निकाल लीजिए गुरुपा। हे गुरुपा मेरे मन की चिंता डर को दूर कर दीजिए मेरे गुरुपा, मेरे पुत्री के मन के डर और चिंता को दूर कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा एक बात ये भी है कि आप हम लोगों को त्र्यंबकेश्वर ले जा रहे हैं, और जिस काम के लिए आप ले जा रहे हैं उस काम में भी बाधा पहुंचाने के लिए भी इस तरह की हरकत हुई है कि मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाए, मैं ना जाऊँ किसी तरह से, मैं चाहे गुस्सा के चाहे कैसे, मगर गुरुपा मुझे ले चलिए ज़रूर से गुरुपा। ये तो काम अच्छा है, ये कल्याणकारी कार्य है अपने पितरों के लिए ही, तो मैं जानना चाह रही हूँ गुरुजी। गुरुजी आप हाथ पकड़ के हम लोगों को ले चलिए, उससे पहले ही इस परेशानी से हम लोगों को निकाल लीजिए, उससे पहले ही हम लोगों को इस परेशानी से निकाल लीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी इसी हम गुरुपा के इस पावन मंत्र के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा अपनी सभी प्यारी संगत को किसी भी परेशानी में ना पड़ने दीजिएगा, उनको सुख से रखिएगा, उनको खुशियाँ प्रदान कीजिएगा, उनकी झोलियों में खुशियाँ डालिए गुरु जी। जय गुरु जी, उनकी झोलियाँ खुशियों से भरिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।